हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा रे ऑप्टिक्स का जो सेशन था उसमें पढ़ा था, एक तो पढ़ा था जो डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड, वो वाला जो प्लेन मिरर के बीच में जो होता है पैरेलल प्लेन मिरर्स, और एक पढ़ा था हमने जो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स। तो एक वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिसने नहीं अभी तक देखा है वो वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अच्छे से जाके देख लो, समझ लो, और उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स और जो होमवर्क गिवन है वो भी कर लो। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? ए बर्ड इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी v between two long vertical plane mirrors making an angle theta। ये ऐसे जा रहा है making an angle theta with mirror m1 as shown, then what will be the relative velocity of approach between the images formed by the mirrors due to the first reflection of each of them। फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है, ये थोड़ा बहुत रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी लगेगा। तो आप अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो काइनेमेटिक्स रिलेटिव वेलोसिटी पर ही डालेंगे, तब उससे आप रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। ये देखो, ये बन गया मेरा मिरर M1 और ये उसके पैरेलल एक और मिरर। चलिए, बन गया, ये भी एक मिरर बन गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक बर्ड जो है वो यहाँ से लेके मान लो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये उसका V, ये एंगल जो बना रहा है वो है थीटा। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर या फिर हम बोले कंपोनेंट्स ले ले, अच्छे भाषा में अगर हम बोलना चाहें तो इसका अगर कंपोनेंट्स ले ले तो इसके दो कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, एक ऐसे और एक परपेंडिकुलर ऐसे। क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये वाला जो होगा कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, हम इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये भी थीटा बन गया, तो ये क्या बन जाएगा v cos थीटा और ये बन जाएगा v sin थीटा। अगर बर्ड यहाँ पर है तो ये वाला बर्ड यहाँ पर बनेगा और इसका जो इमेज इस साइड में होगा वो कहीं यहाँ पर बनेगा। अब देख ले, मिरर जो है वो रेस्ट पे है, तो हम लोग जो फॉर्मूला उस दिन डिराइव किए थे कि v ऑफ जो इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होता था, 2 into v ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है 0, तो 2vm क्या हो जाएगा 0 और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो इमेज का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा vi1, ठीक है, ये हो जाएगा vi1 या फिर v sin थीटा इसको हम बोल सकते हैं। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये v cos थीटा। ये जो पैरेलल इसके मिरर के पैरेलल जो चल रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा vi1, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट वाला। फिर इसके लिए क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव इमेज नेगेटिव मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में होगा तो इमेज उल्टे डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये ऐसे चलेगा, ये क्या हो जाएगा फिर से v sin थीटा। और जो पैरेलल जो था, पैरेलल टू द मिरर जो था वो तो सेम ही रहेगा, वो क्या होगा v cos थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, जो क्या हो जाएगा vi2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा vi1i2, मतलब क्या है v ऑफ i1 माइनस v ऑफ i2। ये देख के ही पता चल रहा है, हमको इसमें करने का भी जरूरत नहीं कि देख के ही पता चल रहा है। अब तुम लोग का अगर दिमाग थोड़ा सा कम है तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, समझ रहे हो ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे से ध्यान से देख लेना, उसमें क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा vi1 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा vi2, वो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगा मेरा अंडा, जो IQ है लोगों का। चलिए देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ जिसमें हम लोग वेलोसिटी के और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।